गढ़ बचाने के लिए भाजपा ने बदली रणनीति। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। उसका कारण है कि अभी कांग्रेस बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, तो उन्होंने अपनी थोड़ी सी रणनीति बदलकर गढ़ को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी लगी हुई है, पूरा जोर लगा रही है। असल में हरियाणा पीएम मोदी गैर जाट बाहुल क्षेत्र पे फोकस कर रहे हैं, तो राहुल जाटलैंड को फोकस कर रहे हैं। अब रणनीति बदल गई है। पहले हरियाणा में बीजेपी जाटलैंड को अपना मानती थी, अब उसको छोड़कर दूसरे तरफ दूसरी जातियों और दूसरे गढ़ की तरफ फोकस कर रही है। हम इस वीडियो में आपको हरियाणा चुनाव से रिलेटेड पूरी बातें बताने वाले हैं। राहुल गांधी कहां फोकस करने वाले हैं, मायावती कहां फोकस करने वाली हैं और आप पार्टी कहां फोकस करने वाली है। इन सारे जिलेवार तरीके से हम आपको सारी चीजें बताएंगे। हरियाणा में असल में 10 साल से भाजपा की सरकार है। 2014 में बहुमत के साथ आई थी। 2019 में दोबारा सरकार बनने के पीछे उत्तरी हरियाणा के 8 जिले मतदाताओं का समर्थन मुख्य रहा था। वहां से उनके सबसे ज्यादा विधायक जीते थे। इन जिलों के 31 विधानसभा सीटों में से 16 पर भाजपा का कब्जा था। अब देखिए, 31 में से 16 जाटलैंड में जीती थी, लेकिन अभी उनका फोकस बदलकर दूसरे जातियों पर फोकस चला गया है। जाटलैंड को थोड़ा सा पीछे रखा है मोदी जी ने। गैर जाट बाहुल इन जिलों को भाजपा अपना गढ़ मानती थी। 10 साल की सत्ता के बाद भाजपा और उसके विधायकों को गढ़ में ही सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को अंबाला सीट भी गंवानी पड़ी थी। गढ़ बचाने के लिए पार्टी को नए सिरे से किलेबंदी करने के साथ और रणनीति में भी बदलाव करने की जरूरत पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की दक्षिण हरियाणा यानी अहीरवाल बेल्ट के बजाय उत्तरी हरियाणा जो जीटी बेल्ट से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी अभी रैली की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की है। पिछले चुनावों तक पीएम रैलियों की शुरुआत 19 सीटों वाली अहीरवाल सीट से अपना चुनाव शुरुआत करते थे, लेकिन उन्होंने अब की बार दूसरी तरफ से शुरुआत करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि इन सीट्स पर उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत के जिलों में जाटों से ज्यादा गैर जाट मतदाताओं की आबादी है। यह भाजपा का कोर वोटर है, लिहाजा भाजपा का फोकस इन्हीं जिलों पर ज्यादा रहेगा। राहुल गांधी 20 या 22 तारीख से अपने चुनाव की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी के कुरुक्षेत्र में रैली करने की बड़ी वजह यह है कि सीएम नायब सिंह सैनी का लाड़वा विधानसभा सीट भी इसी क्षेत्र में आता है। लाड़वा कुरुक्षेत्र जिले के सीट का एक हिस्सा है। सैनी अभी करनाल से विधायक थे, लेकिन उनको भी अपनी सीट बदलनी पड़ी है और लाड़वा से उन्हें कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सीएम मोदी और ऐसे में सीएम सैनी सीट जो है उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी और बेल्ट की 31 सीट को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की हालात 10 साल में थोड़ा हरियाणा में अंतर आ गया है पहले से। राहुल 20 या 22 से शुरुआत करने वाले, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने भी अपने शीर्ष नेताओं की रैलियां तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी 20 या 22 से हरियाणा जा सकते हैं। इसके बाद प्रियंका अपनी रैलियों की तैयारी करेंगी। कांग्रेस मीडिया प्रमुख चंद्रवीर हुड्डा ने बताया कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा स्टार प्रचारक हैं। वे सभी विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। दोनों ही एक दिन में 3 से 4 विधानसभा सीटों की रैलियां शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस अपनी रैलियों की शुरुआत जिंद से करने वाली है। विनेश फोगाट जिंद जिले के जुआना से चुनाव लड़ रही हैं। जिंद जिला जाट बाहुल है और राज्य की राजनीति का केंद्र भी है। विनेश फोगाट के साथ राजनीति करके और हुड्डा परिवार पूरा राजनीतिक परिवार है और उसके साथ राहुल गांधी भी जुड़े हुए हैं और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मोदी थोड़ा सा बैकफुट पर हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक तीसरा जो पार्ट आता है मायावती के साथ आता है। बसपा ने इस बार इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है। बसपा प्रमुख मायावती की रैलियों की तैयारी शुरू हो गई है। वह यमुनानगर, अंबाला, पलवल, सिरसा और जिंद में रैलियां कर सकती है। बसपा पहले भी यमुनानगर की छछरौली, जगाधारी, अंसल, अटेली जैसे इलाकों में मजबूत नहीं है, इसलिए यमुनानगर के अलावा मेवात में उनकी रैलियां करने की योजना बसपा बना रही है। अब अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं मैदान में, जेल से छूट चुके हैं। उनको भी रैलियां करनी है। भगवंत मान यहाँ स्टार प्रचारक रहेंगे। आपको दिल्ली अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के साथ में शराब घोटाले में जेल में बंद रहे। केजरीवाल बाहर आते ही
रैलियां और प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। और यहाँ भगवंत मान को बहुत अच्छी जिम्मेदारी दी हुई है और वो फोकस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने कब्जे में ले सकें और दिल्ली के सरकार का प्रभाव या पंजाब की सरकार का प्रभाव जहां जहां है वहां पर वो एक अपना वोट बैंक बनाकर और अपनी सीटें लाने की शुरुआत करने वाले हैं। और ये पंजाब में थोड़ा आपका एक असर भी है और उसके साथ में राहुल गांधी और पीएम मोदी और तुम्हारा मायावती जी और भगवंत मान, ये तीनों चारों लोग मिलके हरियाणा में चुनावी सभाओं को बड़ा स्ट्रगल होने वाला है। और यहाँ स्थिति हो सकता है कि यहाँ जो एक पार्टी को बहुमत ना मिले और वहाँ राहुल गांधी बसपा और भगवंत मान आप पार्टी मिलके एक सरकार बनाए और मोदी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे तो वही बनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत टिपिकल स्थिति होने वाली है। लेकिन आगे रणनीति और हरियाणा चुनाव की अपडेट के लिए बने रहिए वरुण कुमार सिंह के साथ। इसी तरह प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।